नमस्कार, मैं आचार्य राकेश चंद्र सक्सेना आपको नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दे रहा हूँ। नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो और आपको नए-नए जो है सफलताएँ मिलें, जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, यही मेरी कामना। नववर्ष 2026 का आगमन कन्या लगन में हो रहा है और दिन बृहस्पतिवार है, नक्षत्र कृत्तिका है, इसका स्वामी जो है सूर्य है। वर्ष का 2026 का स्वामी भी सूर्यदेव हैं, तो ऐसा नववर्ष जो है इस बार बहुत सारी खुशियां और समृद्धि लेके आ रहा है। नव वर्ष में चंद्रमा जो है उच्च का होकर भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है और सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल की युति लगन के चतुर्थ भाव में हो रही है, जो कि बहुत ही धन योग और शुभ योग बना रही है। बुधादित्य योग भी बन रहा है। राहु का गोचर छठे भाव में होकर शुभ रहेगा। केतु का गोचर 12वें भाव में रहेगा और गुरुदेव बृहस्पति कर्म स्थान में गोचर करके सभी जातकों को कर्म स्थान बहुत अच्छी सफलताएं दिलाएंगे। अच्छा, ये सब सोचकर ही नववर्ष का स्वागत अच्छे प्रकार से करें और मन में से सभी प्रकार नेगेटिव थिंकिंग और वो निकाल दें। आप लोग के लिए नववर्ष में बहुत सारी सुख समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। अतः नववर्ष आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। वर्ष 2026 में 12 राशियों के भविष्य फल के बारे में बताएंगे। ये भविष्य फल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर है, अर्थात जन्म के समय आपका चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। तुला राशि की बात करेंगे, राशि चक्र की 7वीं राशि है। तुला राशि एक वायु तत्व की जल राशि है। इसका स्वामी ग्रह शुक्र होता है, जो कि प्रेम का कारक ग्रह है। शुक्र से हम प्रेम, सौंदर्य, विलासिता, लग्जरी, परफ्यूम इन सब का विचार करते हैं। शुक्र ग्रह वैभव और ज्वेलरी, जेम्स इसका भी कारक ग्रह है। शुक्र ग्रह की धातु चांदी और रतन हीरा है और इनके देवता लक्ष्मी माता है। शुक्र से हम सैया शुक्र का भी विचार करते हैं। कविता और गीत संगीत ये सब भी हम शुक्र से विचार करते हैं। रिलेशनशिप में शुक्र का संबंध जीवन साथी आपके पार्टनर से रहता है। इससे हम सेक्स, सीमेन की बात विचार भी करते हैं और शुक्र ग्रह गुप्त रोगों का भी कारक ग्रह होता है। अब ग्रह गोचर की बात करेंगे। नववर्ष के आरंभ में तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल के संग पराक्रम भाव में तीसरे भाव में रहेंगे। राहु पंचम भाव में रहेंगे, केतु 11वें भाव में रहेंगे। शनि वर्ष भर आपके छठे भाव में गोचर करेंगे और चंद्रमा उच्च का होकर आपके अष्टम भाव में रहेगा। गुरुदेव बकरी होकर आपके नवम भाव में भाग्य स्थान में गोचर करेंगे और 2 जून से गुरुदेव उच्च के होकर आपके कर्म स्थान 10वें भाव में गोचर करेंगे। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह तृतीय भाव में सूर्य, बुध, मंगल के संग युति में रहेगा। इस पर गुरु और योग कारक शनि की दृष्टि रहेगी। अतः स्वास्थ्य की दृष्टि से तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। नववर्ष में लग्नेश शुक्र की बुध मंगल से युति आपको स्फूर्तिवान और खुश रखेगी। अतः उचित खान पान और व्यायाम आदि से अपनी फिटनेस बनाए रखें, क्योंकि पंचम भाव में राहु पेट संबंधी विकार दे सकता है, लेकिन छठे भाव में स्थित शनिदेव आपको सभी रोगों से पीछा छुड़ाते रहेंगे। अब बात करेंगे धन संपत्ति की। वर्ष के आरंभ में तुला राशि के जातकों के धन भाव का स्वामी मंगल गोचर में पराक्रम भाव में थर्ड भाव में रहेगा और मंगल की युति लग्नेश शुक्र, सूर्य और भाग्येश बुध के साथ राजयोग और धन योग का निर्माण करेगी और उन पर धन के कारक ग्रह गुरु की दृष्टि धन संपत्ति में वृद्धि के योग बनाएगी। 2 जून से गुरुदेव बृहस्पति उच्च के होकर आपके दशम भाव में गोचर करेंगे और धन भाव पर इनकी दृष्टि आपकी धन संपत्ति में वृद्धि करेगी। बात करेंगे तुला राशि के कैरियर और व्यवसाय की। वर्ष के आरंभ में तुला राशि के दशम भाव का स्वामी चंद्रमा उच्च का होकर अष्टम भाव में गोचर करेगा और उस पर शनि की तृतीय दृष्टि कार्यस्थल पर परिवर्तन के इशारा करेगी। नए प्रोजेक्ट आदि की संभावनाएं बनती दिख रही हैं, परंतु दशम भाव में मंगल की दृष्टि और 2 जून से उच्च के गुरु का गोचर सभी कार्यों में कार्यस्थल पर आपको सफल बनाएगा। व्यवसाय में भी अच्छी सफलता मिलेगी, नई योजनाएं फलीभूत होंगी और परिश्रम से सफलता मिलेगी और आय में वृद्धि होगी। बात करेंगे प्रेम संबंध की। तुला राशि के जातकों के पंचम भाव में राहु का गोचर प्रेम संबंधों में भ्रम पैदा करेगा। अतः प्रेम संबंधों में जल्दबाजी में
कोई निर्णय न करें, धैर्य बनाए रखें, क्योंकि प्रेम भाव का स्वामी शनि का गोचर छठे भाव में रहेगा, किंतु नवम भाव के गुरु के गोचर की नवम दृष्टि से प्रेम संबंध सुदृढ़ होंगे और प्रेम संबंधों का निर्वाह होता रहेगा। बात करेंगे वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन की। तुला राशि के जातकों के वर्ष के आरंभ में सप्तम भाव के स्वामी मंगल की प्रेम के कारक ग्रह शुक्र से युति रहेगी, जो कि वैवाहिक और दाम्पत्य के लिए शुभ रहेगी, और उस पर गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि वैवाहिक और दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेगी और प्रेम पूर्वक संबंध निर्वाह होते रहेंगे। जो जातक संतान के इच्छुक है उनको संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे। शिक्षा की बात करेंगे। तुला राशि के जातकों के पंचम भाव का स्वामी शनि की दृष्टि 12वें भाव होने से जो जातक उच्च शिक्षा के लिए विदेश गमन करना चाहते हैं उनके लिए अच्छे योग बनेंगे। व्यवसायिक कार्य के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छे योग हैं, उन्हें भी नए अवसर मिलेंगे। पंचम भाव पर गुरु की नवम भाव से नवम दृष्टि उच्च शिक्षा तथा प्रतियोगिता में तुला राशि के जातकों को सफलता के योग बनाएगी। तुला राशि के जातक सफलता के लिए माँ दुर्गा की और लक्ष्मी जी की उपासना करें, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे।